करके मार्केट आपका नीचे की तरफ आकर के जो नीचे की तरफ ये गैप था इसको फिल करता है, जबरदस्त मूवमेंट करता हुआ। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि 24,900 की पुट को अगर हम देखें, 24,900 की पुट नीचे की तरफ से इस होने वाली मूवमेंट के अंदर 120 रुपए से सीधी 200 रुपए प्लस चली जाती है। कितनी देर में? ओनली ऑन 30 मिनट में। उससे पहले मार्केट के अंदर क्या हो रहा था? कुछ नहीं हो रहा था, मार्केट रेंज में था। मार्केट रेंज में था, पुट के प्रीमियम और कॉल के प्रीमियम डीके कर रहे थे। ठीक है, चीजें मैं बताता हूं, समझ में आती है और उसी अकॉर्डिंग हुआ भी कि मार्केट के अंदर दो गैप थे, वो फिल हो गए। एक ये फिल हो गया, एक ये नीचे की तरफ ये गैप था, ये वाला जो भी फिल हो गया। बट अब जो आपके अंदर की भावनाएं निकलती है, आप इस टाइम पर वीडियो देख रहे होंगे तो आप ये सोच रहे होंगे देव बाबू, आप मन की गहराई ये कहेगी कि सही बोल रहे हैं, पर जो ऊपर का दिमाग है वो ये बोल रहा है कि साले हमें ये तो बता कि हम एंट्री कब ले। रियलिटी में एक्चुअल में आप लोगों के साथ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो यही आती है कि हमारी एंट्री फिक्स जगह नहीं होती है, फिर हम एंट्री बना लेते हैं, मार्केट उस टाइम पर मूवमेंट नहीं करता है। जैसे कि आपने यहाँ पर एंट्री बनाई होगी, सुबह 9-10 बजे से बैठे होंगे। मैंने ऐसा क्या देखा था जो मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि 12 बजे बाद सेकंड हाफ में ही कुछ होगा। उसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, ऐसा मैंने क्यों कहा, बताते हैं। सभी घटनाओं से आपको अवगत कराते हैं। एक बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करना, समझोगे समझ में आएगा। वरना आप अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में अगर ये सोचते हो कि जिंदगी में ऐसा कुछ होगा, अचानक से जिंदगी में एक जादू हो जाएगा, अचानक से जिंदगी बदल जाएगी, किसी ज्योतिषी ने, किसी पंडित ने, किसी पुजारी ने, किसी ने भी आपकी हस्तरेखा देखी होगी, वो ये कह रहा होगा कि ग्रह नक्षत्रों की चाल अभी कुछ डेली है, थोड़े दिनों बाद ठीक हो जाएगी, तो ये समझना घंटा नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। एक चीज का ध्यान रखना, ये आपके कर्म प्रधान है। मैं अगर भूमि के अंदर चावल का बीज डालूंगा ना तो आम नहीं आने वाला। आम के लिए आम की गुठली बोनी पड़ेगी, चावल डालूंगा तो चावल ही पैदा होगा। अगर कोई आप अपनी लाइफ में चमत्कार की उम्मीद करते हो तो उम्मीदें करना बंद कर दो। ठीक ठीक है, एक स्टोरी सुनाता हूं, गौर से समझना। चार्ट को जाने दो बाढ़ में, चार्ट बाद में लेके आएंगे। पहले एक चीज आपको सीधी सीधी वर्ड में समझा देता हूं। पहली बात तो ये कि इंट्राडे जब आप मार्केट में वर्क करते हो पैसे कमाने के लिए, मैं यहाँ पर एजुकेशन के लिए वर्क करता हूं। अभी जो मैं वर्क कर रहा हूं इस टाइम पे मैंने आपसे फीस ली है, मैं एजुकेशन के लिए वर्क कर रहा हूं। ठीक है, दूसरी चीज है कि अगर आप उसी तरीके से वर्क करते हो तो ठीक है, बाकी अपना दिमाग लगाते हो। अपना दिमाग मींस कि आपको लग रहा है किसी का कोई रैंडम मैसेज आ गया, कोई कह रहा है ऊपर जाएगा, कोई कह रहा है नीचे आएगा, आपके दिमाग में से अचानक से एक विचार उत्पन्न हो रहा है, आज तो मार्केट के अंदर मूवमेंट हो सकती है क्योंकि कल सुबह का न्यूज़पेपर पढ़ा था, इसके अंदर मोदी जी ये कह रहे थे, ट्रंप ये कह रहा था, वो कह रहा था, ये हो रहा था। सबको जाने तो पहाड़ में, पहले सुनो एक स्टोरी, गौर से समझने की कोशिश करना। कि मान लो इधर कौरव है, महाभारत देखी होगी सबने, इधर कौरव है और इधर पांडव है। गौर से समझने की कोशिश करना, आपकी ट्रेडिंग से रिलेटेड है। इधर कौरव है, इधर पांडव है। इस हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, जब महाभारत हुई, महाभारत सीरियल आया था, सबने बड़े चाव से देखा था। तो मैं ये समझता हूँ सबने देखा होगा अपने बचपन के दौरान। हम उस 90s के बालक होंगे, हो सकता है कुछ 2000 के भी हो तो उन्होंने कोरोना में देख लिया होगा। ठीक है, नहीं देखा तो देख लेना, पहले नहीं देखा तो देख लेना। ठीक है, तो इधर कौरव थे, इधर पांडव थे। मैं ये समझाऊंगा नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपने नहीं देखा तो देख लेना। मैं इनकी डेफिनेशन नहीं समझाने वाला। इनके बीच में 18 दिन का युद्ध हुआ था, बस वो है, तो मैं वो समझा रहा हूं। देखो, एक्चुअल में क्या होता है, दो दुश्मनों के बीच में युद्ध होता है। दो दुश्मनों के बीच में युद्ध होता है। एक होता है बायर, एक होता है सेलर। साथ में ये भी समझते हुए चलते रहना। दो दुश्मन मार्केट के अकॉर्डिंग मानोगे तो एक बायर हो गया, एक सेलर हो गया। पुराने जमाने के अकॉर्डिंग मानोगे तो एक तरफ कौरव हो गए, एक तरफ पांडव हो गए। कुछ इस तरीके से समझ लो। जब दो दुश्मनों के बीच में युद्ध हो रहा हो घमासान, तो मैं यहां हूं। मैं कौन? देव। तो इन दोनों में से या तो जो जीते उसके साथ हो जाऊं। समझ में आ रहा है आपको कि इनमें से जो जीतेगा उसके साथ में हो जाऊंगा। अब ये हमें कब पता चलेगा? 18 दिन बाद। भाई 18 दिन बाद पता चलेगा ना कि इनमें से जीत कौन रहा है। जैसे कि अभी चुनाव हो रहे हैं, बिहार में चुनाव हो रहे हैं, कहीं पर भी चुनाव होते हैं। चुनाव होने के बाद में उसने उसको टिकट दिया नहीं दिया, वो माला लेके पहुंच जाता है, नेताजी 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 नेताजी, फिर उसको घंटा नहीं समझते जीतने के बाद में। तो एक्चुअल में जीतने के बाद में अगर मैं किसी की तरफ जाऊं तो मेरी कोई वैल्यू नहीं होगी। मैं कुछ ऐसा देखूं कि जिस तरफ जीत का पलड़ा भारी हो, जिस तरफ जीत का पलड़ा भारी हो, उस टाइम पर मैं जीत होने से पहले अगर उस तरफ जाता हूं तो मेरी यहां पर कुछ वैल्यू होगी। समझ में आ रहा है? दो एमएलए खड़े होते हैं या आपके गांव के दो सरपंच खड़े होते हैं। अब आप उन अभी कुछ हुआ ही नहीं, माहौल ही नहीं बना, आपको पता नहीं कौन जीतेगा। ठीक है, आप किसी एक के साथ में खड़े हो, गलती से वो हार गया, जीतने वाला आपको 5 साल तक वैल्यू नहीं देने वाला। या फिर आपने ये किया कि जीतने के बाद जो जीता उसकी तरफ हम, तब भी वो वैल्यू नहीं देने वाला। तो हमें एक ऐसी श्योरिटी निकालनी है 60-70% की, कि जीत होने से पहले हम उसकी तरफ जाके खड़े हो जाए, ताकि उसको उसको लगे कि यार ये पहले रिजल्ट से पहले मेरे साथ था, ये रिजल्ट से पहले मेरी तरफ था। तो अब मैं कहां जाऊं? मैं कौरवों की तरफ जाऊं या पांडवों की तरफ जाऊं? क्योंकि रिजल्ट 18 दिन बाद आने वाला है। रिजल्ट 18 दिन बाद आने वाला है। ठीक,
इसी तरीके से अभी कौरव पांडव मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसी तरीके से जब मार्केट के अंदर मार्केट किसी रेंज में फंसता है या इंट्राडे मार्केट चलता है, तो उस तरफ हमें एक तरफ जाना पड़ता है। हम किस तरफ जाएंगे? या तो मार्केट के अंदर तेजी की तरफ जाएंगे, एक कॉल का प्रीमियम खरीदेंगे, या मार्केट के अंदर गिरावट की तरफ जाएंगे जहां पर हम एक पुट का प्रीमियम खरीदेंगे। ठीक है, अब यहां पर होगा क्या कि एक मूवमेंट ही हो जाएगी। मान लो कि मार्केट के अंदर अचानक से एक तेजी हो गई, तो अगर हम इसके अंदर यहां से बैठे हुए होते तो हमें यहां पर फायदा मिलता। गौर से सुनना, वहीं आ रहा हूं घूम फिर के। या मार्केट एक रेंज बनी, उसके बाद मार्केट गिर गया, तो अगर हम यहां बैठे होते तो हमें यहां पर फायदा होता। और अगर मूवमेंट ही हो गई तो घंटा काम किया हमारे, फिर किसी काम का नहीं है मार्केट। हमारी वैल्यू नहीं है। हमारी वैल्यू तब होगी ना कि मार्केट के अंदर मूवमेंट होने से पहले हमें ये पता हो कि एक्चुअल में मार्केट जा किस तरफ सकता है, जा किस तरफ सकता है। ये समझाना चाह रहा हूं कि होने से पहले आपका अंदाजा, आपकी प्रिडिक्शन, आपकी एनालिसिस 60-70% उस तरफ का डायरेक्शन खोजे, उस तरफ का डायरेक्शन देखे कि मैं किस तरफ जाकर के बैठूं जहां पर मुझे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। बस इतनी सी कहानी है। चलो लौट के आते हैं वापस वही महाभारत के ऊपर। इधर कौरव थे और उधर पांडव। 18 दिन का युद्ध है। इधर बायर मान लो, इधर सेलर मान लो। गौर से समझने की कोशिश करना। कितने मिनट का वीडियो बन गया? 12 मिनट का। इस पर 30-35 मिनट से ऊपर का अपलोड नहीं होता, इसलिए देखना पड़ता है। और इधर मैं हूं, मैं मीन्स देव। ठीक, अब हो क्या रहा है कि या तो मैं ऐसा करूं कि यहां पर इनके बीच में युद्ध चल रहा है, मतलब इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं मार्केट एक रेंज में, या तो मैं किसी एक को चुनूं, किसी एक को सेलेक्ट करूं। अब मैं कैसे सेलेक्ट करूंगा? कैसे सेलेक्ट करूंगा? मेरे को कुछ रीजन चाहिए, वजह। मेरे को कुछ वजह चाहिए कि जिसके अकॉर्डिंग, वजह के अकॉर्डिंग मैं किसी एक की तरफ जाना चाहूं। युद्ध चल रहा है उसके बीच में कि ये मेरे पास मुख्य वजह है, इसके अकॉर्डिंग मैं इस तरफ जाऊंगा। या फिर मार्केट के, या फिर इस युद्ध का रिजल्ट आने से पहले कुछ पल, जैसे रिजल्ट घोषित होने वाला उससे पहले मैं इसके अंदर एंट्री मार जाऊं। तो देखो, मेरे को इन दोनों से घंटा फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरा देखना है। जिस तरीके से मुझे मेरा देखना है, मुझे इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता इनमें से कौन जीतेगा, बट मुझे मेरा देखना है कि मैं ये चाहता हूं कि मुझे वैल्यू मिले और जीतने वाले के साथ में वैल्यू मिले। वो कब मिलेगी? जीत होने से पहले मैं उसके साथ अगर खड़ा हूं तो। ये उसी तरीके से है कि मार्केट के अंदर एक मूवमेंट होने से पहले अगर मेरी एंट्री है तो मुझे यहां वैल्यू मिलेगी, मींस मुझे यहां पर पैसा मिलेगा मार्केट के अंदर। मूवमेंट खत्म हो गई, उसके बाद में कुछ भी नहीं है। मार्केट में मूवमेंट का खेल है, ऑप्शन ट्रेडिंग में मूवमेंट का खेल है। मार्केट अप जाता है या डाउन साइड की तरफ जाता है, बायर को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कई बेवकूफ लोग होते हैं जो मार्केट के अंदर डायरेक्शन देखते हैं कि मैं तो मार्केट के अंदर तेजी ही करता हूं, मैं तो मार्केट के अंदर मंदी के अंदर ही अच्छा वर्क करता हूं। वो बायर नहीं है, वो बायर ही नहीं है, वो अपनी मानसिकता से बीमार है। आप अरबपति नहीं हो, आप 2-5 हजार करोड़ रुपए लेके नहीं बैठे कि आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो आप करवा दोगे। आपके अकॉर्डिंग आप मंदड़िए हो मार्केट के अंदर, तेजड़िए मंदड़िए दो होते हैं। आप वो ब्लैक कोबरा नहीं हो कि मार्केट गिर नहीं रहा तो आप गिरा दोगे। आपके पास में 2-5 हजार करोड़ रुपए नहीं है, 10-20 हजार, 50 हजार, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, बस खत्म कहानी ऑप्शन बायर की। इससे ज्यादा का मामला नहीं है, आप नहीं करवा सकते। तो जब हम करवा नहीं सकते तो हम युद्ध को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वही मार्केट के अंदर कल निफ्टी के अंदर हुआ। यही चीजें मैं आप लोगों को समझाता हूं, बट आप लोगों की समझ में नहीं आती। ये तो चल रहा था युद्ध, ठीक है। अब इस युद्ध के अंदर हमें एक वजह, हमें 3 वजह चाहिए। हमें यहां पर 3 वजह चाहिए। एक वजह ये थी कि मार्केट का रेंज में होना। दूसरी वजह हमारे पास आ जाती है मार्केट में नीचे की तरफ एक गैप का होना, ठीक है। तीसरी वजह ये आ जाती है कि मार्केट का लगातार कहीं दिनों से अप ट्रेंड में जाना, ठीक है, कहीं दिनों से अप ट्रेंड में जाना। तीसरी वजह और सबसे बड़ी वजह है कि साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास खड़ा होना। समझ गए? वो था 26,000 का। जब हमारे पास 3 वजह है और नीचे की तरफ गैप है, तो ये तीनों वजह हमारे अकॉर्डिंग वर्क करेगी। नीचे की तरफ आएगा, इसके लो को तोड़ेगा तो सीधा गैप फिल होगा। फर्स्ट वजह। फिर हम मार्केट के अंदर क्या देख रहे हैं? फिर मार्केट के अंदर युद्ध चल रहा है। कौन से क्षेत्र में चल रहा है? इसी क्षेत्र में। फिर हमारे पास ये 3 वजह, मार्केट का रेंज में होना, ये रेंज में, इस रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। मार्केट का गैप अप होना या गैप डाउन होना, यहां कुछ नहीं हो रहा, बट यहां पर एक सीन हो रहा था। पता क्या हो रहा था? आप लोगों को हमेशा एक चीज समझाता हूं कि मार्केट जब किसी एक पुरानी रेंज में जाकर के फंस जाए तो या तो वहां से बायर निकालेगा मार्केट को या सेलर निकालेगा। तो यहां पर हुआ क्या कि आप अगर मार्केट के अंदर घुस रहे हो तो उससे पहले आप अपना पक्ष मत चुनो, कि किसी को सेलेक्ट मत करो कि मुझे अप ट्रेंड में जाना है या डाउन ट्रेंड में जाना है। आप क्यों सेलेक्ट करते हो? पहले से जाकर क्यों पुट में बैठना है? पहले से जाकर के क्यों कॉल में बैठना है? पहले एक बार जोर तो लगाने दो। सामने वाले को युद्ध को गौर से देखना सीखो कि एक्चुअल में इसमें फर्स्ट अटेम्प्ट कौन करता है। सबसे बड़ी चीज जिंदगी का एक लेसन देता हूं, कभी किसी से दुश्मनी होना, वार सामने वाले को करने दो, आप मत करो। आप देखो, रिसर्च करो, उसकी ताकत का अंदाजा देखो पहले कि एक्चुअल में उसके अंदर पावर कितनी है, बैक सपोर्ट कितना है। अगर आपने किया तो आपकी कमियां उसको पता चल जाएगी। अगर आपने किया तो आपकी कमियां उसे पता चल जाएगी। उसी तरीके से मैंने कुछ भी नहीं देखा था। मैं यहां पर इस चक्कर को लेकर के बैठा हुआ था कि एक्चुअल में यहां पर पावर जनरेट कौन करता है और फेल कौन होता है। बस मैं ये देख रहा था कि बायर या सेलर। कल एक मैसेज किया था मैंने टेलीग्राम पर पब्लिक कि 25,880 या 25,785, यही मैसेज था ना।
जाकर के चेक कर लेना टेलीग्राम पे। तो मेरे लिए एक रेंज थी, मुझे ये देखना था कि यहाँ पर पावर कौन जनरेट करेगा, कौन यहाँ पर फेल होगा। तो हुआ क्या कि मार्केट रेंज में फंसने के बाद में बायर्स ने पावर जनरेट करी। क्या करी? बायर्स ने पावर जनरेट करी। फर्स्ट ताकत किसने दिखाई? फर्स्ट पावर किसने दिखाई? बायर्स ने। बायर्स ने कहां दिखाई? ये कैंडल देख रहे हो, यही यहां पर बायर्स ने पावर दिखाई। बायर्स यहां से नीचे की तरफ से सपोर्ट लेकर के मार्केट को धड़ाधड़ ऊपर की तरफ ले जाना चाह रहे थे, बट बायर्स इतने नहीं थे कि मार्केट को यहां से ऊपर की तरफ निकाल सके। जब बायर यहां पर फेल हो गए, बायर यहां पर फेल हो गए, इट्स मीन तो अब कौन पावर दिखाएगा? सेलर। तो सेलर दिखाता है, देखो टक 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 टक। समझ में आ गई कैसे मार्केट के अंदर ट्रेड ली जाती है? समझ में आया? ये उन लोगों के बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला जिनके अंदर पेशेंस का नाम का पी भी नहीं है। वो सुबह 9 बजते ही यहां पर ट्रेड मारना स्टार्ट कर देते हैं, उनको पता ही नहीं है कि यहां पर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। यहां पर बायर सेलर दोनों लड़ रहे हैं इस रेंज को तोड़ने के लिए। आपको पता ही नहीं है, आप यहां पर जाकर के चुपचाप, आपको खुद को ही नहीं पता मैं किस तरफ हूं, आपको खुद को ही नहीं पता मैं किस तरफ जाके बैठूं, मैं मुझे बैठना किस तरफ है। पहले आप देखो तो सही खड़े होकर के कि एक्चुअली यहां पर गेम क्या चल रहा है। पहले फर्स्ट दाव कौन खेल रहा है, वो दाव उसका सक्सेस होता है कि नहीं होता। उसने अटेम्प्ट, बायर ने अटेम्प्ट किया, बायर नीचे की तरफ से सीधा ऊपर की तरफ निकालना चाह रहे थे बट फेल हो गए। फेल हो गए तो अब सेकंड दाव कौन चलेगा? सेकंड दाव कौन चलेगा? सेलर चलेगा। ऊपर से पकड़ के लिया नीचे की तरफ धड़ाम से और गैप फिल करवा दिया। तीसरा रीजन तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग था, नीचे की तरफ गैप है तो रुकना ही क्यों है, चलने तो 200 की स्पीड पे। फिर आपका 100 का प्रीमियम 120 का प्रीमियम 200 भी जाता है। ये गया ना, देखो ये गया, ये गया है, उसी 15 मिनट के ऊपर है। जब बायर आपके मार्केट को इस रेंज से बाहर की तरफ निकाल रहे थे, ये रेंज बनी हुई थी, एक रेंज बनी हुई थी, जब बायर आपके मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा रहे थे जिसमें वो फेल हुए थे, तो ये प्रीमियम नीचे की तरफ यहां आ गया था। कहां पर आ गया था? 75 आ गया था। जब वो फेल हो गए तो यहीं से 75 से सीधा मार्केट के अंदर ये प्रीमियम एक घंटे के अंदर सीधा आपका 200 प्लस, शायद 200 प्लस। बस ये इतना सा मार्केट है, बट इतने से मार्केट के लिए आपको 4 घंटे 6 घंटे तक सेटअप का वेट करना पड़ता है। ये देखना पड़ता है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, यहां पर पावर कौन जनरेट कर रहा है, फेल कौन हो रहा है। सबसे बड़ी चीज यही है, बट इसके लिए सबसे बड़ा पेशेंस लगता है। पेशेंस का पी लोगों को पता नहीं है, उनको गालियां देनी आती है, उनको समझ में नहीं आता, उनका लॉस हो जाता है, ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, तो उनको कुछ दिखता नहीं है। कौन दिखता है? देखो 2200 रुपए दिए, मैसेज में टक 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 गालियां लिख के दे दोगे, तो 2200 रुपए दिए। अरे 2200 रुपए दिए, एजुकेशन के लिए दिए, एजुकेशन के लिए दिए यार, गालियां खाने के लिए थोड़ी ना दिए। आप लोगों में कल कहीं मैसेज आ रहे थे कि आपकी गैप अप वाली स्ट्रेटेजी वर्क ही नहीं करती। कौन बोलता है वर्क नहीं करती? आपका ये वर्क नहीं करता, उसकी मेरी गलती नहीं है, मैं आपको घोल के थोड़ी ना पिलाऊंगा। देव आपको घोल के नहीं पिलाएगा, देव आपको पिला नहीं सकता एजुकेशन, वो आपको महसूस करनी पड़ेगी, वो आपको महसूस करनी पड़ेगी। तो आज मैंने ये चीज सिखाई, आप इस चीज को 2 दिन याद रखोगे, 2 दिन याद रखोगे। जिस दिन मंडे को मार्केट चलेगा, छोटा मोटा लॉस हो गया 2000 5000 का, ये सब गुड़ गोबर है, ये सब गुड़ गोबर है। क्या सीखा, क्या समझा, वीडियो मेहनत करी, जो भी है सब गुड़ गोबर है, सब साफ हो जाएगा आपके दिमाग से, पार्लियामेंट बिल्कुल साफ। फिर आप उसी ठर्रे पे आ जाओगे, कॉल पुट चल रहा है धमाधम, ये वो मेहनत लगती है। ये मार्केट है, किसी को ऐसा लगता है कि बड़ी आसानी से यहाँ पर पैसा बन जाता है, यहाँ के खून मांगती है, स्क्रीन पे लगी रहती है सुबह 9:15 से लेकर के 3:30 तक, तब जाके पैसा बनता है मार्केट में। एक सेटअप का वेट होता है, उस सेटअप के ऊपर दाव खेला जाता है, एक सेटअप का वेट होता है, उस सेटअप के ऊपर दाव खेला जाता है। आप लोगों को लगता है मैं मार्केट को एक युद्ध की तरह लेता हूं, यहां पर बायर और सेलर के बीच में पंगे चल रहे हैं। मुझे नहीं बनना किसी का पहले जाकर के मेहमान, मुझे नहीं बनना किसी का पहले जाकर के गेस्ट, मैं उसके साथ में होता हूं जो जीत निकालना जानता है। मेरी वो माइंड साइकोलॉजी नहीं है कि मैं मार्केट को तेजी में लेके जाऊंगा कि मध्य में लेके जाऊंगा। मेरे पास वो हजारों करोड़ रुपए नहीं है, मेरे पास 10-20 लाख रुपए का फंड होता है। तो मैं क्यों किसी के युद्ध में पंगे में फटे में टांग अड़ाऊं, मैं आराम से बैठना जानता हूं। युद्ध के बाहर बैठना हो, मैदान के बाहर बैठो, आराम से चुपचाप बैठो, जब लगे कि ये हार गया जीतने वाले की तरफ हो जाओ, बस वो आपको उसी लहर में बहा के ले जाएगा। क्यों आपको दिमाग लगाना है? आप तो ये प्रेडिक्ट करो कि यहां पर हार कौन रहा है, जीत कौन रहा है, जो जीते उसकी तरफ बोलो बस। क्योंकि हमारे पास उतना नहीं है ना कि हम मार्केट को अपने अकॉर्डिंग मूवमेंट करा सके, और जब ऐसा होता है कि हमारे पास इतना नहीं है तो बस जीतने वाले की तरफ हो जाओ। इस तरीके से पोजीशन बनती है, और भी कई तरीके हैं। बट कल कई लोगों का मतलब ये सस्ता कोर्स था ना, तो सस्ता तो नहीं कहूंगा पर सस्ती मानसिकता वाले लोग यहां पर आ गए हैं। एक बंदे का 240 रुपए का लॉस हुआ था, उसने मुझे 8 गालियां दी है, और वो गालियां मैं यहां बोल भी नहीं सकता। और मैंने उसको मैसेज किया, भैया तू तेरे पैसे वापस ले ले देवता, मेरे को नहीं पढ़ाना, आप सस्ते नहीं हो, महंगे हो मेरे लिए, पर आपकी सस्ती मानसिकता, क्योंकि आपका जो दिमाग के अंदर एक ही चीज चलती है कि फितूर चलता रहता है, पैसा पैसा पैसा, जीत नहीं पाओगे पैसे से, मार्केट को आप जीत नहीं पाओगे। एजुकेशन चाहिए आपको, एजुकेशन चाहिए, वो सोच चाहिए, वो माइंड सेट चाहिए जिसके बलबूते पर आप इसको जीत जाओ। बड़ा पैसे वाले तो हजारों आते हैं देव के पास में, करोड़ों रुपए के फंड लेकर के आते हैं, ये बताते हैं देव सर केवल आप अकाउंट हैंडल कर लो। नहीं करना, क्यों करना किसी का, अपने पैसे पे लूंगा, रिस्क लूंगा तो नहीं करना किसी का, ठीक है। और ये मतलब इन चीजों को आप अगर थोड़ा सा सीरियस लोगे तो अपनी